बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुम्मे की नमाज घर में कैसे अदा करें और जुम्मे की शराइत क्या है। जुम्मे की शराइत क्या है, जुम्मे की नमाज कैसे अदा करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये इसी बात पर जुम्मे के हवाले से मुकम्मल गुफ्तगू आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू को सुनेंगे और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जुम्मे की 5 शराइत है, मैं उन शराइत को आपके सामने ज़िक्र करता हूँ, फिर मैं आपको मसला समझाऊँगा। इंशाअल्लाह आपको मुकम्मल मसला समझ आ जाएगा। नंबर 1 कि शहर या कस्बा या इसका मुज़ाफ़ात होना, यानी कि शहर हो वहाँ लोगों का आना जाना हो, बाज़ार हो वहाँ पर, कस्बा हो तो कस्बा हो कोई उसके साथ बस्तियाँ लगी हो, यानी कि मुज़ाफ़ जैसे कि एक शहर, यानी कि शहर तो नहीं है, छोटा सा देहात है, उसके साथ छोटी-छोटी बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर जुम्मे की नमाज़ अदा की जा सकती है। नंबर 2 ज़ुहर का वक़्त होना, यानी कि जुम्मे की नमाज़ ज़ुहर के वक़्त अदा की जा सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती है। अच्छा, नंबर 3 ज़ुहर के वक़्त में नमाज़ जुम्मे से पहले खुतबा होना। ज़ुहर के वक़्त है, नमाज़ जुम्मा पढ़ा है, ठीक है? यानी कि जी, जुम्मे से पहले कि जैसे ज़ोहर का वक़्त जैसे 12:30 बजे मिसाल तौर पर वक़्त दाखिल हो रहा है, तो आपने अज़ान कहनी है, 2 अज़ानें होती हैं, अज़ान कह देनी है। उसके बाद जब इमाम साहब खुतबे में के लिए बैठेगा, तो उससे पहले आपने फिर एक दफ़ा अज़ान कहनी है, ठीक है? तो ज़ोहर के वक़्त में नमाज़ जुम्मे से पहले खुतबा हो। हाँ, ज़ोहर के वक़्त नमाज़ जुम्मा से पहले खुतबा होना। नमाज़ जुम्मा जो 2 रकात पढ़ी जाती है, वो नमाज़ जुम्मा हो तो उससे पहले खुतबा हो और खुतबे से पहले अज़ान हो, ठीक है? तो नंबर 4 जमात यानी इमाम के अलावा कम से कम 3 बालिग़ मर्दों का खुतबे की इब्तिदा से लेकर और सजदा तक, पहली रकत के सजदा तक मौजूद होना ज़रूरी होता है। यानी कि खुतबा शुरू हो उस वक़्त से लेकर जब तक पहली रकत ना हो जाए सजदा, उस वक़्त तक कम से कम 3 आदमी हो तो आपका जुम्मा अदा होगा। और जो जुम्मा जहाँ पर किया जा रहा है, वहाँ पर लोगों की इजाज़त भी हो, भई यहाँ पर आप जुम्मा पढ़ें। खुद से जाकर जुम्मा पढ़ाना शुरू करें, वहाँ पर लोगों की इजाज़त भी हो, भई यहाँ जुम्मा होना चाहिए। ये 5 शराइत है। नंबर 1 शहर या कस्बा हो और उसके मुज़ाफ़ात हो, ये कस्बा है तो उसके मुज़ाफ़ात हो। ज़ोहर का वक़्त होना चाहिए, ज़ोहर के वक़्त में नमाज़ जुम्मे से पहले खुतबा हो, यानी कि 2 रकत पढ़ते हैं फ़र्ज़, उससे पहले खुतबा, खुतबे से पहले अज़ान हो, ठीक है? नंबर 4 जमात यानी कि कम से कम 3 मर्दों को शामिल होना ज़रूरी है, बालिग़ मर्द कब से लेकर खुतबे की इब्तिदा से लेकर पहली रकत के सजदे तक। अगर तीनों में से एक भी गायब होगा तो फिर नमाज़ जुम्मा अदा नहीं होगा और जो जुम्मा अदा किया जा रहा है वो लोगों की इजाज़त से हो। अब एक बात ज़हन में रखिए, इसके बारे में फ़ुक़हा क्या फ़रमाते हैं। जुम्मे की नमाज़ के लिए चूँकि शरीयत में जमात की शर्त है, लिहाज़ा शहर या बड़े बस्ती में, घर या किसी और मकाम में इमाम के अलावा कम से कम 3 बालिग़ मर्द हों, यानी कि 3 बालिग़ मर्द हों। देखिए ना आजकल लोग जुम्मा पढ़ने नहीं आ रहे होते हैं। यानी कि शहर है या फिर बस्ती है जहाँ पर लोग मौजूद हैं, ठीक है? उसके मुज़ाफ़ात हैं, उसके साथ बस्तियाँ लगती हैं, घर लग रहे हैं, तो वहाँ पर अगर कोई बंदा जुम्मा पढ़ा रहा है, तो जुम्मा पढ़ाने के लिए कम से कम 3 आदमी होने चाहिए, ठीक है? बालिग़ 3 आदमी होने चाहिए और उसका तरीक़ाकार क्या होता है? उसका तरीक़ाकार ये होता है कि अब जो मस्जिद में जुम्मा पढ़ाया जा रहा है, जिस जगह पर जुम्मा पढ़ाया जा रहा है, उसका दरवाज़ा खुला हो और लोगों को आने की वहाँ पर इजाज़त भी हो। पहले मैंने आपको 5 शराइत बताई है, अब क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अगर जुम्मा पढ़ा भी रहे हैं आप, तो ऐसा नहीं हो कि दरवाज़ा बंद करके दरवाज़ा खुला हो, लोगों को अंदर आने की इजाज़त हो, ठीक है? तो इसको कहते हैं जुम्मा। ऐसा नहीं कि आप अकेले से पढ़े हो, दरवाज़ा बंद कर लिया है और आपने किसी को आने नहीं दिया, तो ये नहीं। नमाज़ों की इजाज़त हो, नमाज़ों के लिए आम आना-जाना हो, ठीक है? और किसी को नमाज़ में शिरकत से मना ना किया जा सकता, जो जिसका दिल चाहे पढ़ ले, तब जुम्मा जाके अदा होगा, ठीक है? और इसका तरीक़ाकार मैं आपको थोड़ा-सा सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आप घर में जुम्मा पढ़ रहे हैं या फिर किसी जगह पर जहाँ पर यानी कि जो शराइत पाई जा रही है उस पर जुम्मा अदा कर रहे हैं आप, तो उसके लिए क्या है कि आप जैसे वक़्त शुरू हो ज़ोहर का अज़ान दे दीजिए, उसके बाद बयान थोड़ा-सा करना चाहे कर लीजिए, वरना इमाम साहब मिंबर पर बैठे, ठीक है? और खुतबा भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान सा खुतबा है।
اور امام صاحب خود ممبر میں بیٹھ جائے اور ایک بندہ اذان دے دے خطبے سے پہلے، پھر 2 خطبے پڑھے جائیں، اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لی جائے۔ تو یہ طریقہ کار ہے کہ جمعے والے دن جہاں پر جمعہ ہوتا ہے اور جمعہ کیسے ادا کرنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ نماز جمعہ کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کس جگہ پر نماز جمعہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، دعا میں